नमस्कार, मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित ISJMT इंडिया 1 चैनल के माध्यम से आज काकराबाद ग्राम सभा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कुछ लोगों से वार्ता करने आया हूं कि हमारे भारतीय संविधान, जो कि भारत के संविधान में हमारा प्रेम्बल कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने वाले भारतीय संविधान को RSS विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से षड्यंत्र के तहत हमारे भारतीय संविधान पर निरंतर प्रहार पे प्रहार किए जा रही है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर हमारे कुछ भाई बंधु बैठे हुए हैं जो कि भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान पर आस्था रखते हैं। इसके अनुक्रम में यहाँ पे काफी लोग हैं जिनसे हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि क्या भारत का संविधान या भारतीय जनता पार्टी RSS विश्व हिंदू परिषद बचने देगी। आइए जानने का प्रयास करते। हमारे साथ काकराबाद के श्री छेदीलाल जी हैं जो यहाँ के पूर्व BDC रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय संविधान बच पाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के प्रति इनका क्या कर्तव्य है और ये क्या भारतीय संविधान को बचाने के लिए क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पूरा एक मंच पे आना पड़ेगा। जितने संगठन हैं, दलित संगठन हो या पिछड़ा संगठन होगा, तभी तो हम लोग बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। जो छोटी छोटी उसमें जातियां हैं 15-15, 20-20 वोट वाली, वो सारी वोट बीजेपी को जा रही है। अगर उसका वोट हम लोग सब काटेंगे, सारे लोग मिलकर के उन लोगों को कैच करें और जितने संगठन दलित के संगठन हैं टोटल एक मंच पर आकर के बीजेपी के खिलाफ वोट हम एक पार्टी को दें, तब उसको हम बीजेपी को हटा सकते हैं, तभी हम भारत का संविधान बचा सकते हैं। बाकी ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। जब लग वोट के एक वोट ही की ताकत है जिसको हम बचा सकते हैं, वोट से संविधान को बचा सकते हैं, उसी से हम अपनी वो कर सकते हैं। आज़ादी तभी जानो पूरी आज़ादी पूर्ण रूप से है जब भारत का संविधान हमारा बचे, हमारे पक्ष में हो, काम करे, हमारी पार्टी का आदमी कोई हो जो बढ़िया संविधान के तरीके से सरकार चलावे। ये हो सकता है तभी। छेदीलाल भैया, अभी जो है आपको पता है कि ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी RSS विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है, इस षड्यंत्र का खंडन कैसे करे समाज, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। बस यही है कि हम लोग इकट्ठा होकर के पूरी यूनिटी करके एक सलाह करें और बताएं और हम लोग वोट एक पार्टी को एक मुश्त दें, तभी उसको हम संविधान को बचा सकते हैं। उस सभी वोटे से बचा सकते हैं। बाकी और कोई हथियार नहीं है संगठन करने का अधिकार हम नहीं बचा सकते हैं। कहीं ऐसे 10 लोग जब संगठन नहीं होगा, पूरे लोग आएंगे नहीं तो कैसे बच पाएंगे। पूरा एक वोट से हम लोग पूरा संविधान बचा सकते हैं। ये थे हमारे साथ छेदीलाल भाई साहब जिनका यह मानना है कि सत्ता हासिल होगी तभी संविधान बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 20 में विशेषाधिकार दिया गया है भारतीय संविधान संशोधन का। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले NRC, NPR, किसान बिल, जो 3 काले कानून भारत देश ने देखा, जिसका विरोध करके हमारे भारत देश के लोगों ने उनको वापस होने पे मजबूर होना पड़ा। तो आंदोलन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें समझना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है और उसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में ए में मौलिक कर्तव्य अंकित है। उस मौलिक कर्तव्यों के प्रति जन जन तक को जागरूक करना पड़ेगा,
तभी हमारे भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको हम लोग बचा पाएंगे। आइए और भी किसी साथी से जानने का प्रयास करें। हमारे साथ काकराबाद के पूर्व प्रधान शिव बालक जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान पर हो रहे निरंतर प्रहार में किस तरीके से बचाया जाए इस भारतीय संविधान को, और इनका क्या राय है। शिव बालक जी। अरे हमारी राय क्या, हम ये बताते हैं कि भाई संविधान को तोड़ने मरोड़ने में, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, लागू हुआ, उसके प्रपक्ष में जब से संविधान लागू हुआ तो लोग संविधान को हटाने में, तोड़ने भांजने में लगे अब तक लगे ही तो हैं। तो संविधान को खत्म करने का प्रयास नियंत्रण कर रहे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई कांग्रेस हो, ये सारे लोग जो है ये संविधान के विरोधी हैं। और यही लोग जो है संविधान को छेड़छाड़ करने ये तरीका बनाते हैं। और इसमें हमारा संविधान कभी नहीं झुकेगा। हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, हम लोग इकट्ठा वोट डालेंगे हमेशा, तो हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे प्रयास तो पूरा कर रहे हैं कि हम इनको रहने न दें, संविधान ही न चलने दें। संविधान तो दरकिनार है। जब संविधान को रहने नहीं देंगे तो चाहे जाना बाबा साहब का संविधान रहेगा, ना बाबा साहब के लोग रहेंगे, ना संविधान को जो बचा संविधान के सहारे। तो बाबा साहब ने कहा, संविधान बनाया है, उन्होंने कहा था न गीता से चलता प्यारे, न चलता कुरान से, ये भारत है चलता प्यारे बाबा के संविधान से। तो संविधान के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा सोच रहे थे कि हम बीजेपी वाले, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग कि हमेशा जो है उड़ा दे, संविधान ही न रहे, लोग ही न रहे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे साथ थे शिव बालक जी, जो कि पूर्व प्रधान थे काकराबाद के, और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि न गीता से चले न कुरान से, भारत देश चलेगा संविधान से। तो मित्रों, आइए देखते हैं, एकजुटता की बात हमारा संपूर्ण समाज करता है, लेकिन एकजुटता दिखाता नहीं है। क्या कारण है? इस चीज को भी हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आपका नाम? विजय कुमार। विजय भाई, आज जो यह षड्यंत्र चल रहा है भारतीय संविधान के ऊपर और भारतीय संविधान को बदलने का, अभी तक तो आपके महामंडलेश्वर, पंडा, पुजारी और जितने मठाधीश थे हमारे हिंदू धर्म के, वो लोग कहा करते थे। आज जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन श्री विवेक देवराय और पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं कि केशवानंद भारती जैसे जजमेंट में जो ये आया था कि हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, केशवानंद भारती के प्रकरण में हमें स्टडी करने के बाद यह पता चलता है कि उस पर चर्चा की जा सकती है। और भारतीय संविधान को बदलने की वकालत आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री के श्री विवेक देवराय कहते हैं। इस बयान को आप किस तरीके से आंकते हैं? तो सबसे पहले हम उस बयान के बारे में जानते ही नहीं है। जैसे यहाँ गांव की पब्लिक है, पब्लिक कुछ जान ही नहीं पाती है, अशिक्षित है। अगर सबसे पहले बाबा साहब को और मानना है, उनके संविधान को मानना है, पहले तो हमको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। हम शिक्षित नहीं हैं तो संविधान के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। अभी एक बात आई है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आरक्षण से क्या लाभ, तो मानते हैं नहीं कि हमको आरक्षण लागू है न लागू हो। जिसके घर में पढ़े लिखे नहीं हो क्या आरक्षण, ये वो नहीं सोचते हैं कि आज हम नहीं पढ़े हैं, कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे के आने वाली आगे पीढ़ी पढ़ेगी। जो संविधान नहीं रहेगा तो संविधान का लाभ कैसे मिलेगा? तो संविधान के बारे में जब तक हम सब लोग एकजुट नहीं होंगे, और ये नहीं कि सत्ता से ही प्राप्त हो सकता है, अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता को गिरा भी सकते हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और सारे जितने संगठन बने हुए हैं, लाखों के हिसाब संगठन बने हैं, अगर हर संगठन का अध्यक्ष ही एक जगह इकट्ठा हो जाए तभी लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन हर संगठन का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो ऐसा असंभव है।
हर संगठन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि सबकी सरकार बन नहीं सकती, सरकार एक बनेगी और उस एक में जब सब सहयोग करेंगे तभी हो सकता है। और अगर ये चाहेंगे हम ही 50 लोगों को इकट्ठा कर एक संगठन बना लिया, उसके मुख्यमंत्री हमको बना दिया जाए, तो असंभव है। जैसे अब 2 संगठन, एक जैसे भीम आर्मी चल रहा है, भीम आर्मी चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर रावण। अब ये सोचते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बहन सोचती है हम मुख्यमंत्री बने, कि अब तक जब तक बहन जी जीवित है तब तक इनका कोई वर्चस्व नहीं बन पाएगा, क्योंकि वोट ये 100-200 हर क्षेत्र में पड़ते हैं। विधानसभा में हमारे मलिहाबाद में लड़े थे तो हजारों की संख्या में नहीं पहुंचे थे, और बहन जी जब कुछ नहीं थी तब भी 26-27 हज़ार वोट मिला था। तो और इन्होंने अखिलेश यादव से कितना गिड़गिड़ाए, 2 सीट के बाद रोने लगे, और बहन जी से नहीं समझौता कर सकते हैं क्योंकि वो अपना है। हम अपने समझौता नहीं कर सकते हैं, दूसरे के आगे पैर छुए जाएंगे। ये हमारी समाज का ही सब व्यवस्था है। तो संविधान तो वो बदलने के लिए तैयार है, वो हमारे दुश्मन है, वो सब कुछ करने के तैयार है, लेकिन हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करना है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हर क्षेत्र में, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जानेंगे नहीं कि हमारा संविधान बदला जा रहा है नहीं बदला जा रहा है। एक अशिक्षित आदमी पूछ लो कि संविधान बदला जा रहा है, कहेगा हमसे क्या मतलब। तो सबसे पहले तो हमको जागरूक करना है, हम जागरूक हो उस चीज़ को जाने कि संविधान से हमको क्या लाभ है। जिसके घर में एक भी पढ़ा लिखा नहीं, वो संविधान का वो सोचता है हमको बहन जी क्या दे दिए, हमको बाबा साहब क्या दे दिए। तो बाबा साहब इतना दे गए हैं कि वो कोई जीवन में दे ही नहीं सकता है। विजय भाई, एक बात और जानना चाहते हैं कि चूंकि कहा जाता है कि जो जागरूक समाज है, जो बुद्धिजीवी समाज है, उसके कंधे पे भार ज्यादा होता है, बशर्ते कि उस अनपढ़ समाज के। हमारे समाज के उस अनपढ़ गवार कह लिया जाए, अनपढ़ अनभिज्ञ व्यक्ति को जागरूक करने की जिम्मेदारी हमारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग के कंधों पे होती है। तो क्या ये आप मानते नहीं कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग भी हमारे लोगों से दूर होता है, जिसके कारण से हमारे समाज में असमानता और अज्ञानता परोसा जा रहा है? बुद्धिमान लोग चाहते हैं कि सारे लोग बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जो उसमें बगैर पढ़े लिखे कुछ हासिल कर लेते हैं, संपत्ति या कोई पद, तो वो चाहते हैं अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हमारी बात नहीं चलेगी। तो वो अनपढ़ लोगों को और कुछ पढ़ाया करते हैं कि ये तो वो करते हैं, ये तो कोई पैसा नहीं दे सकते हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन वो शिक्षा दे सकता है, लेकिन शिक्षा लेने को तैयार नहीं। वो उसको एक दूसरे अलगाव रखते हैं कि ये अपना बना लिए, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिए और किसी को नहीं सोचा, वो करने ही नहीं देते हैं। अभी यहाँ स्कूल चलता है, तमाम लोग विरोध करते हैं, अपने ही लोग विरोध करते हैं, कोई दूसरा नहीं विरोध करता है कि कहो एक दिन में स्कूल बंद करा दें। ये कोई बात थोड़ी होती है कि स्कूल बंद करा दिया जाए, ये तो पब्लिक की बात है। इसमें बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, परिवार के भी हैं, सबके हैं। तो शिक्षा तो, और आप ही जैसे लोग आए थे यहाँ शिक्षा चालू कर गए, 2-3 महीने बच्चों को वेतन भी दिया, और उसके बाद अब कहा चल रहा तो आप लोग संभालिए, हम दूसरा गांव देखेंगे। तो शिक्षा जो जिसके पास है वो तो चाहता है कि लोग शिक्षित हो जाए, लेकिन वो दूसरे लालच में आ जाता है कि इनके पास जाएंगे तो ये बातें बताएंगे, दूसरे के पास जाएंगे तो कुछ खवाए पियाएगा। सबसे मेन चीज़ के कारण ये होती है गाँव में। बात को समझनी पड़ेगी मित्रों कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो चाहता है कि हमारे समाज के और लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हों, हमारा समाज आगे बढ़े। लेकिन कुछ राजनैतिक लोग नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया तो हमारी बात कौन मानेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।